नमस्कार साथियों। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि ये फिस्टुला इन एनो क्या होता है। मैंने ऑपरेशन भी करवाया, इलाज भी करवाया, तब भी ये दोबारा क्यों हो गया। अब मैं क्या करूं, इस बीमारी से कैसे निजात पाऊं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करण रावत है। मैं एक गैस्ट्रो रोबोटिक लैप्रो एंड लेजर सर्जन हूं जो आगरा में प्रैक्टिस करता है। फिस्टुला इन एनो गुदा द्वार की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक बाहर के रास्ते से अंदर के रास्ते में सुरंग नुमा प्रकार की एक चीज बन जाती है। बाहर के रास्ते को एक्सटर्नल ओपनिंग और अंदर के रास्ते को इंटरनल ओपनिंग कहा जाता है, और ये दोनों मिल जाती हैं। इसके सबसे मुख्य कारण क्या होता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण जैसे कब्जी होती है, तो हमारे पेट या आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स की बीमारी जैसी कंडीशन को इन्फेक्शन होना। इसके साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस जो बहुत कॉमन एक फिस्टुला नैनो के कॉज में गिना जाता है, वो होता है। उसके बाद सर एड्स और अलग सेक्सुअल बीमारियां होती है, ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एक फुंसी जैसा शुरुआत में प्रतीत होता है कि एक जगह द्वार के पास हमें एक फुंसी हुई, वो फूटी, हमने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप सही हो जाएगी। हमने किसी से संपर्क भी नहीं किया, किसी को दिखाया भी नहीं। फिर वो दोबारा फुंसी हुई, वो फूटी। ये बार बार दौर चलता रहा और हमें धीरे धीरे गुदा द्वार की तरफ भारीपन सा लगने लगा। हमारे गुदा द्वार के अंदर भी दर्द होने लगा। कभी कभी गुदा द्वार से भी पस जैसा हमें मालूम पड़ा या म्यूकस जैसा मालूम पड़ा। हम दिखाने गए तो हमें बताया गया कि ये फिस्टुला इन एनो है। फिस्टुला इन एनो दो प्रकार के होते हैं साहब। फिस्टुला इन एनो एक लो और एक हाई फिस्टुला। लो मतलब जो 2 सेंटीमीटर से कम रेंज का हो, और हाई मतलब जो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का हो। सिंपल और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। सिंपल मतलब जो डायरेक्ट फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग एक्सट्रा ओपनिंग से मिलती हो, और कॉम्प्लेक्स मतलब जो घुमावदार हो, 2 से ज्यादा बाहर के रास्ते हो या 2 से ज्यादा अंदर के रास्ते हो, तो इन चीजों में कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी चीज पे आधारित होता है आपका ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे पहले आपको एमआरआई करवानी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि फिस्टुला का ट्रैक और जो खराब गंदे टिश्यूज हैं वो कहाँ कहाँ हैं और किस तरह से वो फिस्टुला जा रहा है। उसके बाद आज देखिए, उसी एमआरआई के बेस पर ये समझा जाता है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। हर चीज में लेजर सर्जरी अच्छी नहीं है, हर चीज में ओपन सर्जरी अच्छी नहीं है। कभी कभी कॉम्बिनेशन भी बहुत जरूरी होता है। और देखिए, एम क्या होना चाहिए सर्जरी का कि उसका पूरा जो फिस्टुला के ट्रैक्ट है वो नष्ट कर दिया जाए, जो गंदे टिश्यू है हटा दिया जाए। और ऑपरेशन के बाद भी एक जब उचित सर्जन से आप ऑपरेशन करवाते हैं जो इस चीज में एक्सपर्ट हो, उसके बाद भी आपको भी विशेष ध्यान रखना है कि कब्जी ना हो, आपके आसपास का एनवायरमेंट साफ हो, और आप खाने में क्या खा रहे हैं, और दवाई भी प्रॉपर लें। देखिए, किताबों के द्वारा भी लिखा गया है कि फिस्टुला होने के चांसेस दोबारा बहुत होते हैं, मगर हम अपनी सावधानी और एक प्रशिक्षित सर्जन से अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं तो ये चांसेस भी हम काफी कम कर सकते हैं। नमस्कार साहब।